उत्पत्ति 17 अध्याय 9 वचन से पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू भी मेरे साथ बंधी हुई वाचा का पालन करना, तू और तेरे पश्चात तेरा वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करे। मेरे साथ बंधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा, वह यह है, तुम में से एक पुरुष का खतना हो। तुम अपनी अपनी खलड़ी का खतना कर लेना। जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है, उसका वही चिन्ह होगा। देखिए, वाचा बांधने के वक्त में यहाँ पे पिछले बार वाचा बांधने के वक्त में हमने क्या देखा? नूह के वक्त रेनबो डाला था, और दूसरी बार वाचा बांधने के वक्त अब्राम ने पशुओं को, पक्षियों को काट के रखा था। उसके बीच में से अंगीठी के समान आग निकल कर आई और जलती हुई मशाल उसमें से चलती हुई गई आगे। ओके, तब वो वाचा बंध गया। अब यहाँ पर देखिए, वाचा बंधने का तरीका क्या बता रहा है परमेश्वर। तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो, तुम अपनी खलड़ी का खतना कर लेना। जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है, उसका यही चिन्ह होगा। ठीक है, पीढ़ी पीढ़ी में केवल तेरे वंश ही के लोग नहीं, पर जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ हो अथवा परदेशियों से रूपा देकर मोल लिया जाए, ऐसे सब पुरुष भी जब 8 दिन के हो जाए तब उनका खतना किया जाए। जो तेरे घर में उत्पन्न हो अथवा तेरे रूपे से मोल लिया जाए, उसका खतना अवश्य ही किया जाए। इस प्रकार मेरी वाचा जिसका चिन्ह तुम्हारे देह में होगा। हालेलुया। देखो, यहाँ पे रेनबो आकाश में दिया था, लेकिन अब्राम के वाचा का चिन्ह पुरुष के देह में परमेश्वर ने दिया। वह युग युग रहेगी। जो पुरुष खतना रहित रहे, अर्थात जिसकी खलड़ी का खतना न हो, वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाए, क्योंकि उसने मेरे साथ बंधी हुई वाचा को तोड़ दिया। फिर देखिए, वाचा तोड़ा भी जाता है, ध्यान दीजिए। ठीक है, अगर तुमने उस बात के अनुसार नहीं किया पालन, ओके, तो तुम वाचा के बाहर गिर जाओगे। इसके लिए उसने क्या बोला? जैसा मैंने बोला है वैसा तू और तेरे वंश ने भी पालन करना है। ओके, तू रहे तब तक तूने भी करना है पालन, और जब तू नहीं है तेरे वंश को भी सिखाते रहना है क्या क्या पालन करना है। इसके लिए हम लोग ना, बाइबल को प्रचार करने वाले लोग बहुत ज़्यादा है, मिरेकल करने वाले लोग कम है। ओके, दुष्ट आत्मा को निकालने वाले लोग कम है, लेकिन प्रचार करने वाले लोग बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ यीशु मसीह ने भी वही बोला था कि मैंने जो तुमको सिखाया है वो बातों को तुम जाकर जगत में लोगों को सिखाओ, उनको मानना सिखाओ, उसको आज्ञा पालन करना सिखाओ। ओके, और उसके बाद तुम उनको चमत्कार भी कीजिए और बपतिस्मा भी दीजिए, उनको बीमारों को ठीक कीजिए। हाथ रखोगे तो वो बीमार चंगे हो जाएंगे, ये भी बोला है। ओके, और ये भी बोला है कि जब तुम ऐसा कर रहे होंगे तो मैं तुम्हारी संगति में रहूँगा, और ये लोगों को विश्वास करने का कारण होगा कि मैं यीशु मसीह तुम्हारे साथ हूँ और तुम मेरे चेले हो। समझ में आ गया? तो इसके लिए देखो, प्रभु यीशु मसीह ने भी हमको वचन दिया है जिसको पालन करना है। वाचा में तो हम आ गए, लहू का नया वाचा में तो हम आ गए। वो प्याला उसके लहू का हमने पिया, वाचा का लहू था वो। ओके, और वो पिया और उसके शरीर को हमने खाया। अब हमने क्या करना है? जो जो आज्ञा परमेश्वर का उसने बोला है हमको, वो आज्ञा पालन हमने करना ज़रूरी है। ओके, ये नहीं हो सकता है कि आपने मसीही बन गए और मनमानी आप कुछ भी कर सकते हो, नहीं कर सकते हैं। वाचा के अंदर आपको रहना पड़ेगा। वाचा के बाहर चले जाओगे तो आपका जिम्मेदारी परमेश्वर नहीं लेता है। समझ में आ गया? प्रभु यीशु फसह के दिन में
प्रभु यीशु मसीह ने लहू दिया है ना पीने के लिए, लेकिन फसह के दिन में इजराइलियों ने अपने दरवाजे के चौखट अलंक जो है उसमें लगाए थे और माथे के ऊपर लगाए थे, चौखट के माथे के ऊपर। ओके, तो इससे क्या होने वाला था, अगर कोई उसके अंदर रहता है वो बचाया जाएगा, लेकिन अगर वो इसके बाहर रहेगा तो वो मार डाला जाएगा। ओके, तो अगर इस्राएली है और वो फिर भी उसके बाहर जाके खड़ा रहेगा तो मार डाला जाएगा। परमेश्वर बोलते हैं फिर वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं रहेगा, मैंने बाउंड्री दी है, उसके अंदर रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर बाउंड्री से बाहर आओगे तो मैं तुमको नहीं पहचानूंगा, वो मार डाला जाएगा। ओके, नूह के समय भी परमेश्वर ने वही बोला, जो जहाज़ में चढ़े रहेंगे वो बचाए रहेंगे, जो जहाज़ के बाहर रहेंगे वो पानी में डूब जाएंगे। ओके, और उसके बाद हमको अब अब्राम के बारे में भी यही बात बता रहा है परमेश्वर, जो वाचा दिया है उसके अनुसार पालन नहीं किया तो वो वाचा तोड़ा हुआ इंसान रहेगा, वो वाचा के बाहर रहेगा और उसके साथ फिर परमेश्वर कोई बेनिफिट कनेक्ट नहीं करेगा। हालेलुया, इसको थोड़ा सा आप ध्यान देना हमेशा। ओके, जब प्रचार करते हैं लोग, क्यों करते हैं, वचन सिखाते हैं लोग, क्यों सिखाते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचनों को पालन करने के लिए बोला है। क्योंकि हम वाचा के अंदर आ गए, हमको ऐसे लगता है कि बिलीवर को क्यों वचन सिखाते बैठना है। ओके, क्या है, बिलीवर तो खुद ही मसीह है, वो तो बचपन से मसीह है, वो वचन सुनता सुनता आया है, लेकिन फिर भी सिखाना पड़ता है क्योंकि वो उससे बाहर ना निकल जाए, वही वचनों के अंदर बना रहे। ओके, ध्यान नहीं रहेगा, कभी अचानक से ऐसे कोई फैसले ले लेंगे जो वचन के बाहर है, और प्रचार सुनने के वजह से वो फैसले वो नहीं लेगा, समझ में आ जाएगा अरे मैं तो भूल गया था ये वचन है, इसे तो हमने पालन करना है, तो ये फैसला नहीं ले सकते हैं। ओके, तो ये टाइम ऐसा है कि हमने जितना प्रचार कर सकते हैं करना है, ताकि लोग प्रचार सुन के अपने चरित्र को वाचा के अंदर रख सके। मसीही लोग प्रचार सुनकर अपने चरित्र को वाचा के अंदर रख सके। ज़रूरी है प्रचार करना। ओके, जितने कर सकते हैं उतना कीजिए और वचन सिखाते रहिए, ताकि जो मसीही लोग हैं वो वचन को सीखने की वजह से जो लहू की वाचा मिली है हमको, उसके चरित्र के साथ बने रहेंगे, उसके दायरे में बने रहेंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे, ये उसका बेनिफिट रहेगा। ठीक है, इसके लिए प्रचार करना बहुत ज़रूरी है। प्रचार करते रहिए। आप उसे तुच्छ मत जानिए कि लोग तो मिरेकल कर रहे हैं, लोग तो भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं, लोग तो बहुत कुछ बड़े बड़े काम कर रहे हैं और हम तो बस वचन निकालते हैं, पढ़ते हैं, सिखाते, हो गया। नहीं, हो गया नहीं है, वो पालन करने का, सिखाने का भी जिम्मेदारी दिया गया है, और वो आसान है। ओके, वो आसान है, लेकिन वो इतनी ही ज़रूरी भी है, क्योंकि सिर्फ मिरेकल करेंगे, सिर्फ चमत्कार करेंगे, सिर्फ भविष्यवाणियाँ करेंगे, चरित्र नहीं बनेगा लोगों का। ओके, तो हमको चरित्र के लिए परमेश्वर ने बोला एक एक वचन निकाल कर लोगों के सामने लेके आते रहो। ओके, उससे क्या हो जाएगा, उनका चरित्र बना रहेगा, वो पालन करेंगे, अपने जीवन को संभाल के रखेंगे, उस वाचा के अंदर वो सुरक्षित रखेंगे। ओके, तो इसके लिए प्रचार करना बहुत ज़रूरी है। प्रचार करते रहिए, पवित्र वचन को सीखिए और दूसरों को सिखाइए, ज़रूरी है वो। लेकिन कैसे करेंगे आप, कैसे करना है, इंटीमेट रिलेशनशिप पहला परमेश्वर के साथ आप एस्टैब्लिश कीजिए, क्योंकि वचन तो शैतान ने भी हव्वा को सिखा दिया था। उसने क्या सिखा दिया था वचन, उसने बोला क्या सारे फल खाना चाहिए, ठीक है, अगर नहीं तो फिर कौन सा फल है जिसको नहीं खाना बोला है, ओके, तो ये फल नहीं खाना है, ठीक है, तो अब क्या करना, ये फल खा सकते हैं, असल में तुम मरोगे नहीं। ये भी तो प्रचार ही हो गया। और 3 अध्याय के आखिरी में देखोगे तो उसने जो बोला था वही परमेश्वर भी बोल रहा है कि आदम और हवा क्या हो गए हैं, मेरे जैसे एक हो गए हैं, हम में से एक जैसे हो गए हैं। ओके, ये प्रचार भी बनता है शैतान से। वो यीशु मसीह को भी बोलने आया था, रोटी को, पत्थर को रोटी बना के खा, मंदिर के कंगूरे के ऊपर से कूदी लगा दे, स्वर्गदूत तुझे संभाल लेंगे। ओके, नमन कर मुझे तो मैं तुझे सारे ऐश्वर्य दूंगा। ओके, तो प्रचार तो वो भी किया है, परमेश्वर के ही वचन का किया है। और पत्री में ये लिखा है
कि शैतान भी डरता है परमेश्वर से और लोग भी डरते, कोई नई बात नहीं है। ओके, शैतान तो थरथराता भी है डर के मारे। ओके, तो इसमें कोई नई बात नहीं है, आज्ञा पालन इम्पॉर्टेंट है। ओके, अगर तुम यीशु मसीह से प्रेम करते हो तो आज्ञा पालन करना पड़ता है। ओके, तो इसके लिए प्रचार करना है तो भी आपको परमेश्वर की संगति में बहुत डीप गहराई में, बहुत संगति में रहना पड़ेगा। अपने हृदय को गहराई में परमेश्वर के साथ जोड़ कर रखना पड़ेगा। बहुत त्याग जीवन जीना पड़ता है उसके लिए। बहुत सारे संसार के अभिलाषाओं को छोड़ देना पड़ता है। शरीर के घमंड को, इज्जत को छोड़ देना पड़ता है। परमेश्वर के सामने हमारा ईगो टूट जाने देना पड़ता है। ओके, हमको इतना हलीम हो जाना पड़ता है कि जो हो सिर्फ परमेश्वर ही हमारे अंदर काम करे। ओके, और इतना हमको समय देना पड़ता है कि हम अपने लिए कुछ नहीं जुटा पाएंगे, लेकिन जितना जुटा सके हैं वो समय के अंदर वो सब परमेश्वर के वचन को जुटा के रखा है। ओके, मेरा तो वही हालत है। 2001 में मैंने प्रभु परमेश्वर में प्रवेश किया, वहाँ से लेकर आज तक देखेंगे तो मैंने क्या जुटा के रखा है अपने लिए। परमेश्वर के वचन के मार्गदर्शन मेरे जीवन में भर भर कर रखे हैं मैंने। ओके, तो वही को उठा कर मैं आप लोगों को देते रहती हूँ। यही होता है वचन सिखाने का ताकत। ओके, अगर ऐसा नहीं है, आप जाओगे, आज बैठोगे और सीखोगे कुछ वचन और लेके जाओगे और फिर उसको सिखाने के बाद आप खुद वो गलतियाँ करने बैठोगे जो सिखा तो दिया है लेकिन आप खुद उसे पालन नहीं कर रहे। ओके, मन के अंदर डिस्टर्बेंसेस है। ओके, कमकुवतपन है, कमज़ोरियाँ हैं, और फिर वो वचन सिखाकर आप दूसरों को क्या बलवंत करेंगे, राइट। तो हम अपने अंदर से चरित्र को तैयार करना है अगर आप वचन को सिखाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन सिखाना बहुत ज़रूरी है और वो भी एक ताकतवर काम है। और परमेश्वर ने देखो, शुद्ध जो पशु थे और पक्षी थे उनको 7 के गिनती में नूह के जहाज़ में रखने बोला था, और जो अशुद्ध है उनको 2 ही रखा था। यानी परमेश्वर को जो काम की चीज़ है वो ज़्यादा रखता है वो। ओके, जो ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है उसको थोड़ा सा रखता है वो। ओके, तो मिरेकल वगैरह करने वाले लोग थोड़े मिलते हैं हमको, लेकिन प्रचार करने वाले लोग बहुत ज़्यादा मिलते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, मैं जब आऊँगा तब तुम सारी पृथ्वी के छोर तक मेरे नाम को गवाह बनाकर लेकर गए होंगे। यानी प्रचार चला गया होगा इतनी दूर दूर तक। ओके, चमत्कार गया होगा ऐसे नहीं बोला है, हीलिंग गया होगा ऐसे नहीं बोला है, प्रोफेसी गया होगा ऐसे नहीं बोला है। उसने बोला मेरे नाम के गवाह तुम इतने दूर दूर तक, पृथ्वी के छोर तक पहुंच गए होंगे, तब मेरा आना हो जाएगा। समझ में आ गया। तो प्रचार को परमेश्वर ने ज़्यादा स्प्रेड किया है, लेकिन डेडिकेटेड रहिए, प्रचार भी करना है तो ऊपरी स्तर पर सिर्फ कुछ उठाकर पढ़ाओगे तो शैतान उसके पीछे से फिर अपने भी राय देना शुरू कर देता है, अपने भी दिमाग उसके अंदर लगाना दे देता है। सामने वाला इंसान गलत टीचिंग को लेगा, उसका विश्वास टूट जाएगा, वो सही ढंग से विश्वास के अंदर मजबूती नहीं पा पाएगा। ओके, तो आप पहले परमेश्वर में समर्पित रहना है, बाद में वचन को पढ़ाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।